नमस्कार दोस्तों, पीटेक एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप जानेंगे वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं और वाइब्रेशन चेक करना कितना ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज में, और वाइब्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए सही कंडीशन में, मार्जिन कंडीशन में और क्रिटिकल कंडीशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना वैल्यू होना चाहिए किसी भी मशीन को रनिंग टाइम में। अगर वाइब्रेशन आ रहा है तो उसकी वाइब्रेशन का जो वैल्यू है वो कितना रहना चाहिए और कितना रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मार्जिन कंडीशन में क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है। क्रिटिकल कंडीशन में मान लीजिए अगर मशीन क्या होता है कि अगर किसी चीज़, किसी पार्ट्स का, किसी मशीन का बेयरिंग चला गया या कोई मशीन का पार्ट्स ब्रेक हो गया, वो क्रिटिकल कंडीशन होता है। मार्जिन कंडीशन ये होता है कि थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है और वो कुछ दिन चलने वाला है, वो मार्जिन कंडीशन होता है। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि मशीन वैसे ही ऑलरेडी पहले से थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन रहता ही रहता है। कोई भी बड़ी साइज़ का मशीन है या छोटी साइज़ का मशीन है, वो चल रहा है तो उसमें थोड़ा वाइब्रेशन रहना चाहिए। तो वो वाइब्रेशन कितना रहना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 15 किलोवाट से नीचे का कोई भी मशीन है, मोटर है, ब्लोअर है या किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर 15 किलोवाट से नीचे का है तो उसमें आपको नॉर्मल कंडीशन में 1.8 वाइब्रेशन होना चाहिए। मार्जिन कंडीशन में 1.8 से लेकर 4.5 तक रहना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन में अगर 4.5 रहना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन वो तब हो जाता है जब उस मशीन को हमें ब्रेक डाउन लेना है या फिर उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, तो क्रिटिकल कंडीशन में आता है। उस टाइम पे हमें जब 4.5 से ऊपर जाता है तो हमें उस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद अगर 15 किलोवाट से 80 किलोवाट का कोई मशीन है, जैसे बड़े साइज का मशीन है, तो उस कंडीशन में कितना वाइब्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 15 से 75 किलोवाट से ऊपर का मशीन है तो उसमें 2.8 नॉर्मल कंडीशन के लिए वाइब्रेशन होना चाहिए, और मार्जिन कंडीशन में आपको 2.8 से लेकर 7.1 तक वाइब्रेशन आता है मार्जिन कंडीशन में, जो चलने वाला है। और क्रिटिकल कंडीशन 7.1 से ऊपर जाता है तो वो क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जिसके बाद हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद आपका कोई मशीन 4.5 से नीचे है, वो नॉर्मल कंडीशन होता है। अब 4.5 वाइब्रेशन का जो वैल्यू है वो कौन से मशीन में लागू होता है, जो सबसे बड़ा, जो मतलब काफ़ी हैवी साइज का मशीन है, उस मशीन में आपको 4.5 नॉर्मल कंडीशन में वाइब्रेशन रहता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। लेकिन अगर 4.5 से लेकर 11.2 तक जाता है तो वो मार्जिन कंडीशन होता है, और 11.2 से ऊपर जाता है तो वो क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जिसके बाद हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये था वाइब्रेशन का कुछ क्लासिफाइड, जिसे हम 3 भागों में क्लासिफाइड किए हुए हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि वाइब्रेशन मापने का तरीका क्या होता है और उसे कैसे हम माप सकते हैं। तो वाइब्रेशन मापने के लिए इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका आगे एक नॉब होता है, और नॉब को इंस्ट्रूमेंट को चालू करके मशीन के ऊपर लगाना पड़ता है, और फिर उसका वैल्यू हम कहीं नोट करते जाते हैं और उस वैल्यू को नोट करके रखते हैं। जैसे आज का डेट हम लिख लेंगे, और आज का डेट में जो हम वाइब्रेशन वैल्यू चेक कर रहे हैं उसका जो रीडिंग है वो हम ले लेंगे, और आज से ठीक 6 मंथ बाद फिर हम उसे मेजर करेंगे कि उसका कंडीशन क्या है और वो उसका वैल्यू क्या है, ताकि हम आगे उस मशीन पर कोई एक्शन ले सकें कि हमें उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले सभी रीडिंग बताया, वो रीडिंग नॉर्मल कंडीशन होता है, मार्जिन कंडीशन होता है और क्रिटिकल कंडीशन होता है, जो हम तीनों के बारे में मैंने बात किया। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट से मापने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम कौन कौन से पोजीशन में हम इसे माप सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पोजीशन होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हम एक बार वर्टिकल लगाएंगे और उसका वैल्यू नोट करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल लगाएंगे उसका वैल्यू नोट करेंगे, और चाहे तो आप सभी साइड से रीडिंग ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दो कंडीशन में आपको कम से कम रीडिंग लेना चाहिए और 2 कंडीशन में माप करना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और आपको इसे एक फाइल बना लेना चाहिए और फाइल में उसका रीडिंग हमेशा लेकर रखना चाहिए, जो 6 मंथ के बाद एक बार सभी मशीन को आपको चेक करते रहना चाहिए कि उस टाइम क्या वाइब्रेशन था और 6 मंथ बाद यानी आज के डेट में क्या वाइब्रेशन है और उसे हम आगे क्या करेंगे। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। और इन सब चीज़ों का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो मशीन में काफ़ी हद तक मेंटेनेंस कम आता है और फ्यूचर में मेंटेनेंस आने का
चांस बहुत कम रहता है और इससे क्लियर पता चलता है कि हमें अभी इस टाइम पे इस मशीन में हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मशीन में किस किस तरह से वाइब्रेशन आ सकता है और आना चाहिए। तो देखिए, मशीन कई तरह से वाइब्रेशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए बेयरिंग ख़राब हो गया तो भी आएगा, अंदर मशीन के अंदर अगर कोई पार्ट्स टूट गया तो भी वाइब्रेशन आएगा, या मशीन सही पोजीशन में अगर बैठाया नहीं हुआ है, जिसका बेस बराबर नहीं है, तो भी वाइब्रेशन आएगा। तो वाइब्रेशन आने का बहुत सारे तरीके हैं जिसके वजह से वाइब्रेशन आता है। तो वाइब्रेशन चेक करते टाइम पे आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका फाउंडेशन सही है कि नहीं, या कोई अंदर पार्ट्स टूट गया है क्या, या फिर कोई बेयरिंग ख़राब हो गया है क्या, या फिर कोई बेयरिंग में प्ले आ जाता है तो भी वाइब्रेशन आने लगता है। मतलब कई रीज़न हो सकते हैं जो ऐसे हम बताया नहीं जा सकता है। आप जिस टाइम पे ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे वाइब्रेशन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको वाइब्रेशन चेक करना चाहिए टाइम से, और उस मशीन का सही टाइम से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारा वीडियो आप देख सकें। और आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।